अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मदीहा सुल्तान और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वनीला स्पंज की रेसिपी। और ये रेसिपी मैं अपने कमर्शियल काम में यूज़ करती हूँ। आप भी इस रेसिपी को फॉलो करके सॉफ्ट एंड वाइस्ट केक बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने देगचा ले लिया था, उसको मैंने 10 से 15 मिनट के लिए प्रीहीट करने के लिए रख दिया था। सबसे पहले आपको ये स्टेप करना है। इसके बाद आपको 4 अंडे लेने हैं। अंडे रूम टेम्परेचर पे होना बहुत ज़रूरी है। बेकिंग की सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर होनी चाहिए। अंडों को आप सेपरेट तौर पे डालेंगे क्योंकि अंडे अगर ख़राब निकलते हैं तो आपका पूरा बैटर ख़राब हो सकता है। इसके बाद ये जो कप देख रहे हैं ये आपको किसी मार्केट से बेकिंग की स्टोर पे आपको मिल जाएंगे, तो ये कप आप ले लीजिएगा। जिसके पास मेजरमेंट मशीन अवेलेबल नहीं तो वो कप से भी ये रेसिपी फॉलो कर सकते हैं। अंडों को इतना बीट कीजिएगा कि अंडे साइज़ में डबल हो जाएं। इसके बाद इसमें आइसिंग शुगर ऐड कीजिएगा। आइसिंग शुगर देख के आप मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी, सब एक साथ नहीं डालेंगे वरना ये बैटर बैठ जाएगा। तो थोड़े थोड़े करके आप इसमें आइसिंग शुगर यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने पौना कप आइसिंग शुगर यूज़ की है। अंडे क्रीमी फॉर्म में आ जाएंगे तो मैं इसमें पाइनएप्पल एसेंस ऐड करूँगी क्योंकि मुझे पाइनएप्पल का फ्लेवर अच्छा लगता है वनीला में। तो मैं यही पाइनएप्पल एसेंस यूज़ करती हूँ। ये मैं बुश कंपनी का यूज़ करती हूँ। आप अच्छे वाला एसेंस यूज़ करें ताकि अंडों की स्मेल स्पंज में से ना आए। और इसे इतना बीट करें कि ये क्रीमी फॉर्म में आ जाए। इसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं मैं 1 कप इसमें मैदा ऐड करूँगी। मैदे को आप 2 मरतबा छान लें छन्नी की मदद से और फिर इसमें हल्के हाथ से इसको मिक्स करें। एक ही डायरेक्शन में इसको फोल्ड करें जैसे मैं कर रही हूँ। पूरा मैदा एक साथ ऐड नहीं करेंगे, इसमें भी थोड़ा थोड़ा करके मैदा ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। एक ही डायरेक्शन में इसको मिक्स करेंगे ताकि इसका बैटर बैठ ना जाए। मैं इस बैटर को 2 मोड में बेक करूँगी क्योंकि मेरे 2 ऑर्डर थे 1 पाउंड केक के। है इसका वेट करूँगी, इसको 200 ग्राम इसके अंदर मैं ऐड करूँगी क्योंकि 2 पाउंड का केक 400 ग्राम बन के तैयार होता है। 200 इसमें ऐड करूँगी और ये हम बेक करेंगे पतीले में और 200 में इसमें ऐड करूँगी 200 ग्राम और ये मैं ओवन में इसको बेक करूँगी। पतीला प्रीहीट हो गया है। अब इसमें हम केक का मोल्ड है वो ध्यान से रखेंगे ताकि हाथ ना जल जाए और इसको 30 से 40 मिनट तक बेक करेंगे क्योंकि पतीले में टाइम लगता है केक बेक करने में। अगर आप ओवन में बेक करना चाहें तो 130 पर आप बेक कर सकते हैं 15 से 20 मिनट। ये केक मेरा बेक हुआ था तकरीबन 40 मिनट में। 30 मिनट में मैंने इसको चेक किया था तो इसमें थोड़ा सा कच्चापन था। अब आप देख सकते हैं दोनों केक आपके सामने हैं। ओवन और पतीले में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, ऐसे ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बन के तैयार होते हैं। मैंने आपको कटिंग करके भी दिखा दिए। देखिए कितना सॉफ्ट और मॉइस्ट बन के तैयार हुआ है। नो बेकिंग पाउडर, नो बेकिंग सोडा। आप भी ऐसे घर में केक बना सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़।